ठीक है, तो लास्ट हमने जो पढ़ा था वो हमने इंडेक्स्ड कलेक्शन पढ़ा था। इंडेक्स्ड में क्या था कि हम एक एरे बनाते थे, हम इसमें कुछ भी वैल्यूज रख सकते थे। 1 रख लिया मैंने, मैं कैरेक्टर भी रख सकता था कि मैं ए रख ले रहा हूँ, कि मान लो ए कैरेक्टर रख लिया मैंने, 3 रख लिया मैंने, कुछ भी रख सकता था। बात क्या थी, बात ये थी कि इन सबको एक इंडेक्स इशू हो रही थी। ठीक, एक इंडेक्स इशू हो रही थी हर बार। एक तो इसका नाम था इस कलेक्शन का, मान लो इसका नाम मैंने ARR रख लिया, लिस्ट पढ़ा था लास्ट टाइम हमने, तो मैं कह रहा हूँ इसका इसकी वैल्यू क्या थी इंडेक्स की, 0 1 2 3 4 ऐसे ही चलती चली जाएगी। तो इस जो ये इंडेक्स है, इस इंडेक्स पे हमारी कोई बस नहीं है, हम कुछ भी नहीं कर सकते। 15 के बाद जब भी कुछ आएगा, अगर मान लो यहाँ 17 आया, तो अगली इंडेक्स फिक्स है कि उसको 5 ही मिलेगी। तो क्या लगता है आपको कि अगर हमें जरूरत हो अचानक से, है ना, यहाँ स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड पड़े हुए हैं या कुछ भी पड़ा हुआ है, तो हमें अचानक से किसी पर्टिकुलर वैल्यू की जरूरत हो, तो हम कब तक याद रख सकते हैं कि 5 पे 17 पड़ा हुआ है? नहीं याद रख सकते। कितना मैप करके रखेंगे, पूरी मैप मतलब पूरा इसको याद रखने के लिए भी एक डेटा स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। 4 पे क्या वैल्यू तुमने रखी है आपको नहीं पता, आप तो वैल्यू लेके आते हैं, एक इंडेक्स 4 इश्यू हो जाती है। तो इस ये जिस चीज पे वैल्यू रखी जा रही है, इस पे हमारी कोई बस नहीं चल रही थी। ठीक, तो ये प्रॉब्लम थी। होना चाहिए ना कि हम चाहते हैं कि 5 पे ही कोई वैल्यू रखें, हम चाह रहे थे कि 1 पे हम ए रखेंगे, 2 पे हम 5 रखेंगे। तो ये इतना आसान नहीं था मैनेज करना हमारे लिए, क्योंकि भाई 3 पहले आ गया तो 2 पे 3 ही आएगा। अगर ये पहले आ गया और ये 5 बाद में आया, तो 2 पे 3 आएगा, 3 पे 5 आएगा। ये सीक्वेंस हम नहीं ब्रेक कर सकते। ठीक, इंतजाम था, ब्रेक कर सकते हैं, बट इजी नहीं। ठीक, क्लियर करते हैं इसको। और अब आते हैं कीड कलेक्शन पे कि की का क्या फायदा है। की का फायदा ये है कि अब आया स्टूडेंट का नाम है, क्योंकि अभी तक तो वो सिर्फ एक तो इंडेक्स की सबसे बुरी चीज जो थी कि वो इंडेक्स थी 0 1 2 3 4 5, उस पर हमारा बस नहीं था ना कि हमें रखना नाम है और रख रहे हैं हम 1 पे, रखना एड्रेस है और रख रहे हैं 2 पे, तो कोई सेंस नहीं बन रहा था। हमने कहा कि डेटा स्ट्रक्चर हमारा ऐसा होना चाहिए कि मैं लिखूं नाम और नेम पे मैं नाम रख दूं। ठीक, मैं लिखूं एड्रेस और एड्रेस पे मैं एड्रेस रख दूं। मैं लिखूं मोबाइल और मोबाइल पे मैं मोबाइल नंबर रख दूं। ठीक, तो मैं ऐसा डेटा स्ट्रक्चर चाह रहा था, ना कि वो पुराने तरीके का कि मैं हर चीज एक इंडेक्स पे रखूं, कि 0 पे नाम पड़ा हुआ है, 1 पे एड्रेस पड़ा हुआ है, 2 पे मोबाइल नंबर पड़ा हुआ है। ऐसे मैं नहीं रख सकता, मेरे किसी काम का नहीं है, मेरे लिए ये पूरी तरीके से वेस्ट हो जाएगा। है इसका अलग इस्तेमाल है, इस काम में नहीं आएगा वो हमारे लिए। तब इस टाइम पे कीड कलेक्शन आया, की और वैल्यू के पेयर में रखने लगे हम। अब क्या हुआ, अब ये जो की है, इस की पे आपकी पूरी की पूरी कमांड है। की भी आप डिसाइड करते हैं और वैल्यू भी आप डिसाइड करते हैं कि उस की पे क्या वैल्यू रहेगी। आपने कहा की होना चाहिए नेम, वैल्यू आकर्ष। अब क्या फायदा हुआ, इसको हमने यहां रखा। अब फायदा क्या हुआ ऐसे रखने का, फायदा ये हुआ कि अब चाहे जितने रिकॉर्ड है इसमें, जैसे ही आप कहेंगे नेम, बस तुरंत ये नाम उठ करके आपके पास आ जाएगा। और आपको ये भी नहीं याद रखना कि यहाँ 0 पे नेम था कि 1 पे नेम था, कुछ नहीं, आपको नेम ही नाम से रख दीजिए, की का नाम ही ऐसा रखिए कि आपको एड्रेस चाहिए था उसका, आपने कहा एड्रेस, तो सीधे एड्रेस ही मिलेगा, आपको ये याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये था कीट कलेक्शन का फायदा। कीट कलेक्शन में मैप और ऑब्जेक्ट दोनों अवेलेबल है हमारे पास। ठीक, अब हम चलते हैं और देखते हैं कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला कीट कलेक्शन है। कीट कलेक्शन के अंदर मैप्स आता है, मैप के ऑब्जेक्ट आते हैं। ठीक, मैप ऑब्जेक्ट, मैप को भी हम ऑब्जेक्ट कह रहे हैं कि मैप भी ऑब्जेक्ट और एक प्योर ऑब्जेक्ट होता है। क्या होता है जावास्क्रिप्ट में अभी देखेंगे। ठीक, तो दोनों में कंपेयर करेंगे। वीक ऑब्जेक्ट क्या होता है, सेट देखेंगे, सेट ऑब्जेक्ट देखेंगे, कन्वर्जन देखेंगे एरे और सेट का आपस में। ठीक, सेट और एरे में कुछ डिफरेंस होगा वो भी देखेंगे।
कंपेयर करेंगे। और वीक सेट ऑब्जेक्ट, ये वीक ऑब्जेक्ट जो लिखा है वीक सेट ऑब्जेक्ट है यहाँ पे। फिर बाकी अब आ जाएंगे मेन ऑब्जेक्ट पे कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, क्योंकि सब कुछ इसी के साथ चलेगा। ओवरव्यू लेंगे उसका, प्रॉपर्टीज देखेंगे उसके और पढ़ना शुरू कर देंगे। उसको देखेंगे कि कैसे इनहेरिटेंस लगा सकते हैं, एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है, नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के कौन कौन से मेथड है हमारे पास, प्रॉपर्टीज क्या होती हैं ऑब्जेक्ट की, कैसे ऐड होती हैं और कैसे डिलीट होती हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं।